वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 4 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं। आज जो क्वेश्चन का लेवल था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। बाकी दिनों में जब भी एग्ज़ाम हुआ है 31 1 2 3 इन दिनों पर एग्ज़ाम नहीं था, और 28 से लेकर 30 तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर में, और आज जो 4 जनवरी को पेपर हुआ है, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस कुछ और ही अलग थे। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए लास्ट तक। जो हमने बताया हुआ कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल उसी पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस कंप्यूटर के क्वेश्चंस को जरूर देखिए। आपको मैं वो पीडीएफ भी दिखाऊंगा जहां से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मात्र 60 फुल फॉर्म हमने आपको बताया हुआ कंप्यूटर का, और उसको अगर आपने पढ़ लिया तो 100% उसी में से आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप उसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो वो एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एंड्रॉयड ऐप में आप जाएंगे और वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में जाने के बाद जीके जीएस वाला जो सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर की वो फुल फॉर्म वाली पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ये ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, तो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो गया 1 अप्रैल 1935। दिन में भी बताया था, कल भी बताया हुआ, आरबीआई के बारे में कई बार बताया हुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो कब पूरा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए मुगल काल में पूरा हुआ था, शाहजहां ने इसको पूरा करवाया था, ठीक है। तो वो शायद काल पूछा गया है तो मुगल काल आंसर हो जाएगा। किसके काल में पूरा हुआ था ऐसा पूछा गया है। शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था और मुगल काल समय था वो। किसकी विजय की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था? बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। और ये बनवाया था गुजरात के विजय पर। गुजरात के ऊपर जब विजय प्राप्त की थी अकबर ने, तो उसके बाद इसको बनवाया था बुलंद दरवाजा को, ठीक है। और जो शहर का नाम है वो भी फतेहपुर रखवाया था, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि जीत हुई थी, फतेह हुई थी, इसलिए उसने नाम उसका रखा था फतेहपुर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सुशील कुमार किससे संबंधित हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा। कुश्ती से संबंधित हैं। क्रांति भी पूछी जा रही है, श्वेत क्रांति पूछ दी गई है। आगे से याद रखिएगा, जितनी भी क्रांति है, एक और पूछ दी गई थी पहले दिन एग्जाम में, ठीक है। जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था शायद एक क्रांति का। तो ये अब सारी जितनी भी क्रांति हैं उनको आप याद रख लीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से है, और इसके जनक जो है वो कौन है? डॉक्टर डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ये श्वेत क्रांति का जो है जनक कहा जाता है। भारत ने अब तक कितने परमाणु परीक्षण किए? देखिए सुबह में पूछा गया था कि जो भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे उसके बारे में पूछा गया था। उस वक्त कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अभी जो है देखिए पूछा गया है कि भारत ने अब तक कितने परमाणु परीक्षण किए हैं, तो आंसर हो जाएगा टोटल अब तक 3 परमाणु परीक्षण किए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर आगे और भी पूछा गया है कि एंटासिड को क्या कहा जाता है, या ये पूछा गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जो चींटी काटती है उसके डंक में जो है कौन सा एसिड या अम्ल होता है, तो आंसर होगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। एमएसपी पूछा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं, जिसको लेकर के किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एमएसपी जो है वो कौन तय करता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से कौन तय करता है? और ऑप्शन वहां पर डेफिनेटली कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होगा, और यही तय करता है, ठीक है। जो कृषि मंत्री के अधीन एक संस्था है, कृषि लागत एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको एएमयू कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चली थी? देखिए पहले आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो कहाँ चली थी। अब पूछ दिया गया दूसरी कहाँ चली थी। तो देखिए दिल्ली और कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चली थी। इसके बाद है GSAT-31 क्या है, ये पूछा गया है। तो GSAT-31 जो है वो देश का 40वां संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये 40वां नंबर है, ये भी याद रखिएगा। 6 फरवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया GSAT-31 को, देश का 40वां संचार उपग्रह है, याद रखिएगा 6 फरवरी 2019। इसके बाद भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए अंग्रेजों के समय में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, पहली ट्रेन चलाई गई थी। आप कमेंट करके ये बताइए पहली ट्रेन जो चली थी ये
कहाँ से कहाँ चली थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कमेंट जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, हमने आपको हमेशा बताया कि जितनी भी ऐसी संस्था हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं, इन सभी का मुख्यालय वहां पर वर्तमान में उसके प्रमुख कौन है, ये बिल्कुल याद रखिए। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, कई बार बताया जा चुका है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन सा है? तो ये है इंदौर, जो हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया हुआ है, कई बार बताया है और इस पर क्विज भी हमने कराई हुई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला यहाँ पर है, गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। अब देखिए, गांधी स्मृति दर्शन जो है वो कहाँ, गांधी जी की जो स्मृति है वो जो दर्शन समिति है वो कहाँ पर है? तो राजघाट में, आपको याद रखना, गांधी जी की जो समाधि है, कई बार ये पूछा जाता है, राजघाट आपको याद रखना है, दिल्ली राजघाट में गांधी जी की समाधि स्थल है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। ठीक है। पंडित रामाबाई किस भाषा की महान विदुषी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। पंडिता रामाबाई किस भाषा की महान विदुषी थी? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा की। उनके पिता भी संस्कृत के विद्वान थे। देश की पहली फेमिनिस्ट इनको कहा जाता है। पंडिता रमाबाई को देश की पहली फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहां पर है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में जो डाउट है, ये दो क्वेश्चन जो है एक ही जैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही अनुच्छेद 21 से संबंधित है। एक अनुच्छेद 21 से है, एक अनुच्छेद 21 क से है। तो दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर सवाल पूछा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। और दूसरा अगर पूछा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा यानी आरटीई, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है, ये जो है कब आया था? तो 2009 में आया था। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 क से संबंधित है। तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा हो गया, लेकिन आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है उसको जरूर याद रखिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा गया तो आने वाले शिफ्ट में ये जरूर पूछा जाएगा। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित करते हैं? तो आंसर होगा 2। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। इंडिया आफ्टर गांधी किसकी पुस्तक है? ये पूछा गया है। इंडिया आफ्टर गांधी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नवीनतम हाईकोर्ट कहां पर बनाया गया है? तो भारत में जो लेटेस्ट हाईकोर्ट बनाया गया वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया, उससे पहले तेलंगाना में बनाया गया। ठीक है, दोनों ही जनवरी 2019 में बनाए गए। और यहाँ पर अब क्योंकि पहले जो हाईकोर्ट था वो एक ही था, ठीक है, जैसे तेलंगाना अलग हुआ तो हाईकोर्ट तेलंगाना को मिला, फिर आंध्र प्रदेश को मिला, तो ये अलग अलग हो गया है। अब यहाँ पर आपको याद रखना, कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, तो याद रखिएगा टोटल हाईकोर्ट की संख्या यानी उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो 25 है। ठीक है, 25वां बना है आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2 बार किसे मिला है? 2 बार नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला है जॉन बार्डीन को। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि भारत की मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन वो भौतिकी और रसायन में अलग अलग मिला है। ठीक है, 2 बार मिला है इनको, एक बार मिला है भौतिकी यानी फिजिक्स में, और दूसरी बार मिला है रसायन यानी केमिस्ट्री में, तो मैरी क्यूरी को। और भौतिकी में सिंगल अगर बताएं कि नोबेल पुरस्कार किसको 2 बार मिला, तो जॉन बार्डीन को मिला है। इसके बाद पूछा गया है, तमस के लेखक कौन है? तमस के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एसएमटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये हमने कल ही बताया था। अगर आप देखना चाहें तो आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। एसएमटीपी का जो फुल फॉर्म है वो हमने यहाँ आपको बताया हुआ था। देखिए, कल वाली जो हमने पीडीएफ बताई थी, इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने एसएमटीपी बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस तरह के ऐसे कई सारे बताए हुए हैं, एसक्यूएल, एसएसएल, एसवीजीए, ये सभी हमने बताए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद करना होगा। जैसे देखिए, यूनिवैक है, टीसीपी/आईपी है, जितने भी फुल फॉर्म हमने वो सारे बताए हैं। यूपीएस, यूआरएल, देखिए यूआरएल आज मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं और रिपीट हुए भी हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग जो आज की शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उस पर, इसको यहीं पर
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमने बताया एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन देखिए, आईएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसके बाद देखिए, ब्लूटूथ की खोज किसने की है, डॉक्टर जाप हैडसन ने की है। 1994 ईस्वी में इनके द्वारा की गई थी ब्लूटूथ की खोज, ठीक है। इसके बाद देखिए, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में जो टोटल भाषाएं हैं वो 22 लैंग्वेज हैं। इसके बाद है 9 डॉट अवार्ड, बहुत ही अच्छा सवाल। 9 डॉट अवार्ड जो कि एनी जैदी को मिला है, 2019 के लिए पूछा गया है। कहाँ की रहने वाली है, मुंबई की रहने वाली है। 9 डॉट अवार्ड जो है 2019 किसे मिला, एनी जैदी को मिला है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन के द्वारा ये दिया गया है एनी जैदी को 9 डॉट अवार्ड। ये हमने करंट अफेयर्स में कवर कराया हुआ था, तो अगर आपने 2019 की करंट अफेयर्स देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये 1856 में लागू हुआ था। और इसमें किसको जाता है ये श्रेय, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का श्रेय किसको जाता है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे सेकंड शिफ्ट के। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट की तरफ। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो हमने जो आंसर आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर में डाउट था उस क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और जो क्वेश्चन यहाँ पर ठीक कराए गए हैं आप लोगों के द्वारा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला, भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला था, 1980 में। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, 1951 में। यूनेस्को के विश्व धरोहर की जो संख्या है वो कितनी है, ये पूछी गई है। तो देखिए, टोटल 1121 है, और अगर भारत की बात पूछी जाती है तो आंसर होगा 38। आप लोगों को कंफ्यूजन है कि 40 है। देखिए, 40 में से दो ऐसी हैं जो अभी 100% कन्फर्म नहीं है, ठीक है। इसको अभी जो है अप्रूव नहीं किया गया है, तो इसलिए आप उसको नहीं कर सकते काउंट। 38 ही आपको काउंट करना होगा। और जिनके दिमाग में 42 घूम रहा है वो 42 रामसर साइट हैं, ठीक है। टोटल रामसर साइट भारत में कितनी है, 42 हैं। उनको अलग आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 2016 के हिसाब से अगर आपको देखना है ये, तो ये भारत में 32 हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, और 2020 में 38 हैं। 40 मत देखिए आप लोग, 40 अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा। यूएनओ के सदस्य देश पूछा है कि कितने हैं, तो आंसर होगा 193। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, आंसर होगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म जो हमने आपको बता ही दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, बाइनरी, ये भी हमने बताया था। तो कंप्यूटर की वीडियो जरूर देखिए, हमने पिछले 20 सालों में रेलवे ने जो क्वेश्चन बार बार पूछा है उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई है, 2 वीडियो, उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ आई बटन पर लिंक दे देता हूँ मैं, वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक होगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई है, तो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना जो है ये कब लॉन्च की गई, 2015 में। ये क्वेश्चन भी हमने योजना वाली वीडियो जिसमें हमने 25 योजना बताई थी, देखिए गवर्नमेंट की 25 स्कीम्स बताई, उसमें से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 25 क्वेश्चन याद करना बहुत मुश्किल है क्या, ये बहुत आसान है जो हमने आपको बताया है 25। ये 25 योजना अगर आप याद रखते हैं ना तो 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% पक्के हैं, और जो 60 क्वेश्चन फुल फॉर्म के बताए हैं उसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। तो अगर आप लोग 5 नंबर कम से कम लाना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। बीते 5 दिनों की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बीते 5 दिनों में जो वीडियो हमने प्रोवाइड कराई उसको जरूर देखिए। इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के वो लिंक दिया हुआ है, और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा आपको वो वीडियो। तो प्रीमियम जो है वो कितना देना पड़ता है, 342 रुपये सालाना देना पड़ता है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में, ठीक है। इसके अलावा एक और है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, वो भी एक प्रीमियम आपको याद रखना होगा, उसमें 12 रुपये सालाना देना पड़ता है। अगला यहाँ पर देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किसने की थी, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, जावा की खोज जो है वो किसने की थी, जेम्स गॉसलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, 1924 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। सांची स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अटल सुरंग की लंबाई पूछी गई है, तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंडोनेशिया की राजधानी नहीं पूछी गई है, एक कैंडिडेट ने बताया ये नहीं पूछी गई, तो इस क्वेश्चन को यहाँ हटा देते हैं। फिर भी आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कभी तो जकार्ता, आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन तो कभी जो है नुकसान पहुंचाता नहीं है, इससे कोई बीमारी तो लगती नहीं है, ठीक है। तो ये फायदा ही होगा, कभी भी याद रहेगा तो आपको कभी एग्जाम में अगर पूछ दिया गया तो ठीक है। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, ये हमने क्वेश्चन वहां पर ना गलती से पित्ताशय लिख दिया था,
ये अग्न्याशय लिख दिया था। आंसर होगा यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर अगला जो क्वेश्चन था ना, पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है, तो वो गॉल ब्लैडर है, उसी को पित्ताशय कहते हैं। तो ये जो है पित्त की थैली के नाम से भी इसको कई कई बार कहा जाता है। तो ये आप जानेंगे। इसकी क्वेश्चन की वजह से वो डाउट हो गया और वो गलती से यहाँ पर टाइप हो गया, क्योंकि पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा था, उसका आंसर गॉल ब्लैडर और पित्त, इसको देखते हमने ये लिख दिया, जबकि आंसर यहाँ पर पित्तरस का जो स्राव है वो लीवर यानी यकृत से होता है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो पहली वीडियो में हमने बताया वो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता पूछा गया, मलाला यूसुफजई। 2014 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट है आने वाली शिफ्ट के लिए। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में। नीति आयोग की स्थापना पूछी गई 2015। बहुत आसान है, 1 जनवरी डेट भी याद रखिए। ठीक है, नीति आयोग की जो का पुराना नाम क्या था ये याद रखिए, योजना आयोग। और नीति आयोग का जो प्रमुख होता है, यानी उसका चेयरमैन कह लें, उसका अध्यक्ष कह लें, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। और नीति आयोग किनके समय में आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में, क्योंकि 2014 में मोदी जी बने प्रधानमंत्री और 2015 में ये नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके बाद पूछा गया है यहाँ पर मानव शरीर का पीएच मान पूछा गया। हमने उस वक्त रुधिर दिया था, क्वेश्चन को करेक्ट करवाया गया कि क्वेश्चन जो है वो मानव शरीर पूछा गया। ये यूनिक क्वेश्चन था, मानव शरीर का पीएच मान कितना है। ठीक है, अब तक हमने किसी भी एग्जाम एनालिसिस में ये क्वेश्चन नहीं देखा था कभी, क्योंकि रुधिर का पूछ देता है, रक्त का पूछ देता है, ठीक है, नींबू के रस का पूछ देगा, इस तरह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पूछ देगा। लेकिन यहाँ पानी का पूछा जाता है, मानव शरीर का पीएच मान कभी हमने नहीं देखा किसी एग्जाम एनालिसिस में। तो इसकी एक रेंज होती है 7.35 से लेकर 7.45 तक। नॉर्मली आप मान के चले 7.4 जो है वो एक बेस्ट माना जाता है मानव शरीर के लिए। तो 3.5 से लेकर के 7.45 के बीच जो है ये रेंज जो है वो वेरी करती है। अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग शरीर का अलग अलग पीएच हो सकता है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। हमने आपको बताया था डीआरडीओ का मुख्यालय। डीआरडीओ के बारे में तो लगातार आपको करंट अफेयर्स की जो डेली वीडियो आ रही है उसको ज़रूर देखा कीजिए। डेली रात में 12 बजे आती है करंट अफेयर्स की वीडियो, उसको ज़रूर देखिए। 1 जनवरी से हमने इसको स्टार्ट किया है और उम्मीद है ये लगातार आपको मिलती रहेगी, जिसका फ्री पीडीएफ भी उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। अब उम्मीद करते हैं इसका जो क्विज है करंट अफेयर्स का वो डेली आपको उपलब्ध कराया जाए, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में सारे करंट अफेयर्स की जो क्विज है 2021 से, मैं वादा करता हूँ 2021 से आपको क्विज जो है वो डेली आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की क्विज हमारे ऐप पर, उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम पूछा गया है। नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस यानी हास्य गैस कहा जाता है। ठीक है, जो हंसाने वाली गैस होता है। इसके बाद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। बहुत आसान क्वेश्चन है। आरबीआई अधिनियम यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था? देखिए ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया है, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, लेकिन 1934 में आरबीआई अधिनियम आया था। आरटीआई का कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मुझे लगता है ये आरबीआई वाला नहीं पूछा गया होगा। आरटीआई अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। इसके बाद देखिए 1998 में हुए पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? ये पूछा गया था, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो ये पोखरण परमाणु परीक्षण था जिसका ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। और इसी को लेकर के अभी पूछ दिया गया कि दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल अब तक कितने परमाणु परीक्षण किए गए हैं भारत के द्वारा? तो ये किए गए हैं 3। ठीक है, हेपेटाइटिस बी किससे होता है, यानी ये किस तरह का बीमारी है? वायरस वाला बीमारी है। ठीक है, वायरल डिजीज है, यानी विषाणु से होने वाली बीमारी है। इनसेट 1B डीआरडीओ के द्वारा कब लॉन्च किया गया? 30 अगस्त 1983 को किया गया था। उसके बाद पूछा गया भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब देखिए पहला पूछा गया था, तो सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया गया लास्ट उच्च न्यायालय कौन सा है। ठीक है, तो वो हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, और वीडियो के लास्ट में आपको जो दिख रही है वीडियो, उन पर भी क्लिक करके आप वो सारी वीडियो जरूर देखें। पिछले 5-7 दिनों में हमने जितनी भी वीडियो दी है उसको जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में आपके लिए वो वरदान साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।